नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठकर अपना सर पकड़ लेते हैं? क्या आपका अकाउंट भी एक दिन ग्रीन और अगले 4 दिन रेड रहता है? तो भाई रुक जाइए, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग के उस डार्क साइड का पर्दाफाश करने वाले हैं जो 90% लोगों को बर्बाद कर देती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का महायुद्ध है। अगर आप वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं तो रिजल्ट्स भी वही पुराने मिलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको वो 5 ज़हरीली आदतें बताने वाला हूँ जो आपके प्रॉफ़िट को खा रही हैं। अगर आपने ये बदल ली, तो आपको एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स रिवॉल्यूशनाइज़ योर ट्रेडिंग जर्नी राइट नाउ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग होता है। चलिए पार्ट 1 यानी रिवेंज ट्रेडिंग और ईगो को इतने डिटेल में समझते हैं कि आज के बाद आपका चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पहला और खतरनाक पर्दा होता है ईगो। जब एक ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो अक्सर ये सोच कर आता है कि मैं सही हूँ और मुझे पैसा कमाना है। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। फर्स्ट, रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? द साइकोलॉजी। जब आपका एक ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है। आपको दुख नहीं बल्कि गुस्सा आता है। आपको लगता है कि मार्केट ने आपके पैसे चुरा लिए। अब आप उससे बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हैं, बिना किसी सेटअप के। इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं जो हर ट्रेडर के साथ होता है। राहुल के पास 50,000 की कैपिटल है। वो डिसाइड करता है कि आज वो निफ्टी में ट्रेड लेगा। उसका प्लान था कि अगर 1,000 का लॉस हुआ तो वो बाहर निकल जाएगा। द फर्स्ट ट्रेड, राहुल एक बाई ट्रेड लेता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अचानक नीचे गिरता है और राहुल का 1,000 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। द ईगो हिट, राहुल को गुस्सा आता है। वो सोचता है मार्केट यहाँ से नीचे कैसे जा सकता है, ट्रेंड तो ऊपर का था, मेरी एनालिसिस गलत नहीं हो सकती। वो बिना सोचे तुरंत 2 लॉट और बाई कर लेता है, डबल क्वांटिटी, ताकि पिछला 1,000 भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी हो जाए। मार्केट और नीचे गिर जाता है। अब राहुल का लॉस 1,000 से बढ़कर 4,000 हो गया है। अब राहुल डर और गुस्से के मिक्स में है। अब वो पूरे 50,000 लगा देता है। इसे कहते हैं फुल टिल्ट। दिन खत्म होते होते राहुल की कैपिटल 50,000 से गिरकर 35,000 रह जाती है। राहुल ने मार्केट से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने उसका अकाउंट साफ कर दिया। मार्केट से आप कभी जीत नहीं सकते, आप सिर्फ मार्केट के साथ चल सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बिगिनर्स में सिर्फ एक फर्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर गलत होने से नहीं डरता। बिगिनर ट्रेडर को लगता है कि अगर उसका एसएल हिट हुआ तो वो फेल हो गया। इस ईगो की वजह से वो लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करता है, ये सोचकर कि कभी तो ऊपर आएगा। जबकि रूल ये है कि मार्केट इज सुप्रीम। अगर मार्केट कह रहा है कि आप गलत हो तो मान लो। अगर आपको इस दलदल से निकलना है तो ये 3 कदम उठाइए। एक्सेप्टेंस, स्वीकार कीजिए। ट्रेड लेने से पहले ही मान लीजिए कि ये ट्रेड गलत जा सकता है। जब आप पहले ही लॉस के लिए तैयार होते हैं तो एसएल हिट होने पर गुस्सा नहीं आता। द 2 लॉस रूल, एक दिन का रूल बनाइए। अगर दिन में 2 ट्रेड लॉस में गए तो सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए। चाहे सामने कितना भी अच्छा मौका दिखे, लैपटॉप मत खोलिए। मार्केट फीस, अपने लॉस को लॉस मत कहिए, इसे मार्केट की ट्यूशन फी कहिए। आप सीख रहे हैं और सीखने के लिए फीस देनी पड़ती है। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी आग है जो पूरे अकाउंट को जला देती है। आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगली बार जब लॉस हो तो 5 मिनट के लिए लंबी सांस लें और स्क्रीन से दूर चले जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपका दिमाग गुस्से में नहीं बल्कि लॉजिक से काम करेगा। याद रखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही होता है, बल्कि वो है जो गलत होने पर कम से कम नुकसान लेकर बाहर निकल जाता है। मार्केट आपका दोस्त बन सकता है अगर आप अपना ईगो घर छोड़कर ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें। चलिए अब पार्ट 2 यानी रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग की गहराइयों में चलते हैं। ये भाग सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाकर दे सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ही वह चीज़ है उस पैसे को आपकी जेब में टिका कर रखती है। अगर ट्रेडिंग एक युद्ध है तो आपका कैपिटल आपकी गोलियां हैं। अगर आप युद्ध के पहले 5 मिनट में ही सारी गोलियां चला देंगे तो आप हार जाएंगे। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते, उन्हें चार्ट देखना नहीं आता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लालच और जल्दबाजी को मैनेज करना नहीं आता। रिस्क मैनेजमेंट का सीधा मतलब है यह तय करना कि आप कितना हारने की क्षमता रखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा
ये देखते हैं कि इस ट्रेड में खोना कितना है, जबकि नौसिखिए ये देखते हैं कि पाना कितना है। द 1% रूल। अपनी कुल कैपिटल का कभी भी 1% से ज़्यादा एक ट्रेड में दांव पर न लगाएं। अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं तो आपको अपना अकाउंट ज़ीरो करने के लिए लगातार 100 बार गलत होना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। लेकिन अगर आप 10% रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 10 गलत ट्रेड और आपका करियर खत्म। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब आप मार्केट में एक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन असलियत में आप सिर्फ ब्रोकर को अमीर बना रहे होते हैं। क्यों होती है ओवर ट्रेडिंग? बोरियत, एक्साइटमेंट या पिछले लॉस को जल्दी कवर करने की भूख। ओवर ट्रेडिंग से आपका दिमाग थक जाता है और आप गलत फैसला लेने लगते हैं। शाम को जब आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि प्रॉफिट तो 2000 हुआ था, लेकिन ब्रोकरेज ही 2500 लग गई। इसे एक जबरदस्त रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। विक्रम द गैम्बलर। विक्रम के पास 1 लाख है। उसे लगता है कि मार्केट आज बहुत ऊपर जाएगा। वह बिना सोचे समझे 80,000 के ऑप्शंस बाई कर लेता है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और विक्रम का 20,000 का नुकसान हो जाता है। घबराकर वह एग्जिट करता है, फिर दोबारा ट्रेड लेता है। फिर तीसरा दिन के अंत में वह 25 ट्रेड ले चुका होता है और उसकी कैपिटल 60,000 बचती है। विक्रम ओवर ट्रेडिंग और जीरो रिस्क मैनेजमेंट का शिकार है। अंजलि द प्रोफेशनल। अंजलि के पास भी 1 लाख है। उसका रूल है वह दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेगी और हर ट्रेड पर अधिकतम 1000 का रिस्क लेगी। पहला ट्रेड लॉस हुआ, 1000 लॉस। दूसरा ट्रेड सेटअप बना, प्रॉफिट हुआ 2500 का। द रिजल्ट, अंजलि ने सिर्फ 2 ट्रेड लिए, शांति से काम किया और दिन के अंत में 1500 के प्रॉफिट में रही। अगर आप अपनी उंगलियों पर काबू नहीं कर पा रहे तो ये पावर फॉर्मूला अपनाएं। स्टॉप आफ्टर 2 विंस। अगर शुरुआत में 2 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया तो लैपटॉप बंद कर दें। लालच में आकर तीसरा ट्रेड अक्सर प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। स्टॉप आफ्टर 2 लॉसेस। अगर पहले 2 ट्रेड लॉस में गए तो समझ जाइए कि आज आपका दिन नहीं है या मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चल रहा। चुपचाप बाहर निकल जाइए। ट्रेड लेने से पहले सोचिए कि इस ट्रेड का टैक्स और ब्रोकरेज कितना होगा। कई बार छोटा प्रॉफिट ब्रोकरेज में चला जाता है। हमेशा ऐसे ट्रेड लें जहां आपको खोने के लिए 1 हो और पाने के लिए कम से कम 2 या 3 रुपए हो, मतलब 1:2 और 1:3 रेशियो। अगर आप 1:3 के रेशियो पर काम करते हैं और आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% भी है, यानी 10 में से 6 बार आप गलत होते हैं, फिर भी आप महीने के अंत में प्रॉफिट में रहेंगे। यही गणित है जो एक अमीर ट्रेडर को गरीब ट्रेडर से अलग करता है। रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग पर कंट्रोल करना बोरिंग काम है और इसीलिए 90% लोग इसे नहीं करते। लेकिन अगर आप इस बोरिंग अनुशासन को अपना लेते हैं तो आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, बल्कि वह है जो सबसे कम पैसा मार्केट को वापस देता है। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स का अकाउंट इसलिए साफ नहीं होता कि उन्होंने गलत ट्रेड लिया, बल्कि इसलिए साफ होता है क्योंकि उन्होंने गलत ट्रेड को बहुत देर तक पकड़ रखा। होप ट्रेडिंग। अब पलटेगा मार्केट। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है और आपका लॉस दिखने लगता है तो आपका दिमाग लॉजिक छोड़ देता है और होप मोड में चला जाता है। आप चार्ट देखना बंद कर देते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि बस एक बार ये भाव वापस आ जाए, मैं कसम खाता हूँ एग्जिट कर दूंगा। मार्केट को आपकी प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। जब आप उम्मीद में बैठे रहते हैं तो आप एक छोटे से घाव को नासूर मतलब ह्यूज लॉस बनने का मौका देते हैं। स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग करियर का लाइफ इंश्योरेंस है। यह वह लेवल है जो आप मार्केट को कहते हैं, भाई मैं गलत था, ये लो मेरे 500, मुझे बाहर निकालो। मेंटल एसएल वर्सेस सिस्टम एसएल। बहुत लोग कहते हैं मैंने दिमाग में स्टॉप लॉस लगा दिया है। भाई, जब स्क्रीन पर लाल रंग मतलब लॉस दिखता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए एसएल हमेशा सिस्टम में डालना चाहिए। थर्ड, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुषार की गलती। इसे एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं। द सेटअप। तुषार एक स्टॉक खरीदता है 100 रुपए पर। उसका प्लान है कि 95 पर वह बाहर निकल जाएगा 5 रुपए का रिस्क लेकर। द ड्रॉप, भाव द प्राइस 96 रुपए आता है, फिर 95। अब तुषार को बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन तुषार सोचता है अरे 94 पर एक सपोर्ट है, वहां से पक्का बाउंस करेगा। भाव 92 रुपीज चला जाता है। अब तुषार का लॉस बढ़ गया। वो सोचता है अब तो बहुत गिर गया, अब क्यों बेचूं, अब तो एवरेज कर लेता हूँ। वो और क्वांटिटी खरीद लेता है। भाव 80 आ जाता है। तुषार का लॉस अब इतना बड़ा हो गया है कि अब वो काट नहीं सकता।
मजबूर इन्वेस्टर बन गया है। अंत में जब उसे पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, वो 60 रुपये पर बेचता है। अगर तुषार 95 रुपये पर ईमानदारी से बाहर निकल जाता तो उसके पास 95 की कैपिटल बची होती, जिससे वो अगला ट्रेड ले सकता था। अब उसके पास सिर्फ मलाल बचा है। ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस बचाना ही काफ़ी नहीं है, प्रॉफिट को घर लाना भी ज़रूरी है। मान लो आपने 100 रुपये पर कुछ खरीदा और वो 120 चला गया। अब अपना SL 95 से उठाकर 110 पर ले आइए। अगर मार्केट अचानक पलटा भी तो भी आप 10 रुपये का प्रॉफिट लेकर बाहर निकलेंगे। इसे कहते हैं रिस्क फ्री ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस लगाने की 3 प्रोफेशनल टिप्स। फर्स्ट, डोंट मूव योर SL डाउन। कभी भी अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ मत खिसकाइए। अगर भाव SL के पास आ गया है तो चुपचाप बाहर निकल जाइए। कैलकुलेट बिफोर एंट्री। ट्रेड में घुसने से पहले SL मत ढूंढिए। ट्रेड लेने से पहले ही तय होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ है। एक्सेप्ट द SL। स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। जैसे एक दुकानदार दुकान का किराया देता है, वैसे ही एक ट्रेडर मार्केट को SL देता है। ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं बल्कि पूंजी बचाना है, कैपिटल प्रिजर्वेशन है। अगर आपकी जेब में पैसा रहेगा तभी आप कल फिर से ट्रेड कर पाएंगे। उम्मीद एक नशा है जो आपको सच देखने से रोकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कोल्ड ब्लडेड होता है। जैसे ही भाव उसके लेवल को तोड़ता है, वो बिना किसी इमोशन के बाहर निकल जाता है। आज से कसम खाइए, बिना स्टॉप लॉस के मैं एक भी ट्रेड नहीं लूंगा। जिस दिन आप अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख गए, प्रॉफिट झक मार के आपके पीछे आएगी। लॉसेस आर लाइक स्मॉल फायर्स, इफ यू डोंट पुट देम आउट अर्ली दे विल बर्न डाउन योर होल हाउस। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं ताकि उन्हें किसी बॉस की सुननी ना पड़े, लेकिन असलियत में वे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और न्यूज़ चैनल के गुलाम बन जाते हैं। जब तक आप दूसरों के दिमाग से ट्रेड करेंगे, आपका अकाउंट कभी हरा नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के पास वाकई ऐसे टिप है जो रोज पैसा डबल कर सकती है, तो वो 500 से 1000 के सब्सक्रिप्शन में क्यों बेच रहा है? वह खुद अरबपति क्यों नहीं बन गया? द रियलिटी, टिप्स देने वाले को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है, आपके लॉस से नहीं। जब आप किसी की टिप पर ट्रेड लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। अगर ट्रेड लॉस में जाने लगे तो आप घबरा जाते हैं क्योंकि आपको एग्जिट प्लान पता ही नहीं होता। दूसरों की बैसाखी छोड़ना सीखिए, चार्ट देखना शुरू करें। शुरुआत में गलती होगी लेकिन वह आपकी अपनी गलती होगी जिससे आप कुछ सीखेंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 9:15 पर स्क्रीन के सामने बैठ जाइए। असली डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना, चाहे मार्केट आपको कितना भी लुभाए। द चेकलिस्ट, ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए। फर्स्ट, क्या मेरा सेटअप बना? सेकंड, क्या रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है? थर्ड, क्या आज मेरी लॉस लिमिट बची है? अगर इनमें से एक भी नो है तो हाथ जोड़कर मार्केट को नमस्ते बोलिए और दूर हट जाइए। इसे एक लाइफ चेंजिंग उदाहरण से समझते हैं। पहले का दीपक रोज सुबह न्यूज़ देखता था। एंकर ने कहा बाई तो दीपक ने बाय कर लिया। फिर उसने एक टेलीग्राम ग्रुप चेक किया, वहां मैसेज आया सेल, तो उसने पोजीशन काट कर सेल कर दी। दिन के अंत में दीपक कंफ्यूज रहता था और उसका ब्रोकरेज बिल प्रॉफिट से बड़ा होता था। वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था। अब का दीपक ने 3 महीने का ब्रेक लिया। उसने सिर्फ एक स्ट्रेटजी पकड़ी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसने कसम खाई कि अब वह ट्रेड नहीं लेगा जब तक भाव उसके लेवल पर नहीं आता। कई दिन ऐसे होते थे दीपक एक भी ट्रेड नहीं लेता। उसके दोस्त कहते, भाई आज तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया, तूने कुछ नहीं कमाया? दीपक मुस्कुरा कर कहता, मेरा सेटअप में एंट्री नहीं थी तो मैंने रिस्क नहीं लिया। आज दीपक का अकाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि उसने मार्केट के पीछे भागना छोड़ दिया। वह अब एक ट्रेडर है, फॉलोअर नहीं। ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह एक हाई लेवल स्किल है, जैसे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। आप एक हफ्ते में सर्जन नहीं बन सकते, तो आप एक हफ्ते में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं? प्रोसेस ओवर प्रॉफिट पर ध्यान देना बंद करें और प्रोसेस पर ध्यान दें। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वह एक गुड लॉस है, लेकिन अगर आपने बिना रूल्स के तुक्के में प्रॉफिट कमाया तो वो एक बैड प्रॉफिट है, क्योंकि वह आपकी बुरी आदतों को बढ़ावा देगा। फाइनल चेकलिस्ट फॉर योर ट्रेडिंग सक्सेस। फर्स्ट, अपनी स्ट्रैटेजी। कम से कम एक स्ट्रैटेजी को 100 बार बैक टेस्ट करें। सेकंड, नो न्यूज़। ट्रेडिंग के वक्त न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया बंद रखें। थर्ड, जर्नल। अपनी हर गलती को लिखें। मार्केट आपको रोज़ फ्री में सिखाता है, बस आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। फोर्थ, पेशेंस। मार्केट में 80% समय सिर्फ इंतज़ार करना होता है और 20% समय एक्शन लेना होता है। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना एक तपस्या है।
आपको अपने आप से लड़ना होगा। जिस दिन आप दूसरों के स्क्रीनशॉट देखकर एक्साइटेड होना बंद कर देंगे और अपने सेटअप का शांति से इंतजार करना सीख जाएंगे, समझ लीजिए आप ट्रेडर बन गए। ट्रेडिंग में पैसा सेटअप से नहीं, बैठने मतलब पेशेंस से बनता है। मार्केट उन लोगों से पैसा छीनता है जिनमें सब्र नहीं है, और उन लोगों को देता है जो सही वक्त का इंतजार करते हैं। बी अ स्नाइपर नॉट अ मशीन गनर। एक स्नाइपर की तरह एक सटीक शॉट का इंतजार करें, बिना मतलब गोलियां ना चलाएं। धन्यवाद।